मैं पिछले 5 दशकों से इस शहर में रह रहा हूँ। अपनी सारी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मैंने यहीं से कंप्लीट की है। कुछ वर्षों को छोड़कर मेरे अधिकांश व्यावसायिक वर्ष भी इसी शहर में रहे हैं। अपने जीवन का अधिकांश समय इस शहर में बिताने के बावजूद मैं घूमने लायक अलग अलग जगहों के बारे में मुश्किल से ही जानता हूँ। बचपन में घूमने के लिए हम केवल सिद्धार्थ गार्डन, बीवी का मकबरा यहीं पे जाते थे। थोड़ा बड़ा होने के बाद दोस्तों के साथ कभी महसमाल तो कभी खुलताबाद चले गए। और आजकल तो परिवार के साथ घूमने को जाने का मतलब सिर्फ प्रोजोन मॉल में जाना हो गया है। गर्मियों में तो इस शहर के लोग इसे किसी हिल स्टेशन से कम नहीं मानते, क्योंकि ये पूरा एसी है। हमने अपना जीवन को इतना छोटा और कुपमंडूक जैसे बना लिया है, वर्षों तक बस एक ही तरह की दिनचर्या करते हैं। कोई नयापन नहीं, कोई मसाला नहीं, कोई ऊर्जा नहीं। हम बस एक मशीन की तरह बन गए हैं। बस काम करते रहो और सप्ताहांत में सुबह 10-11 बजे सोकर उठो, दोपहर में टीवी पर कुछ फिल्म देखो, शाम को ब्रोजन में घूम के आओ और हो गया अपना पूरा सप्ताह खत्म। युवा दिनों में अपना भविष्य बनवाने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे बड़े होते गए, जिम्मेदारियों ने कुछ नया करने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद करियर जीवन ने इतना व्यस्त कर दिया कि केवल लक्ष्य, विकास तथाकथित भविष्य बनाने के पीछे भागते रहे। वास्तव में हमेशा संदेह रहा है कि अपना भविष्य बना रहे थे या जहां काम करते थे वहां अपने वरिष्ठों का और मालिकों का भविष्य बना रहे थे। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान से है। हमारा परिवार, हमारे अपने लोग और सबसे महत्वपूर्ण खुद हमसे है। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने अपने जीवन को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए ये सारे प्रयास शुरू किए थे। सुख को अनुभव करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है और दूसरी चीजों को प्राथमिकता देते रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ही एक दुष्ट चक्र में खोए हुए हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार क्वालिटी टाइम बिताने की और आराम करने की योजना भी नहीं बना सकते और ना ही सोच सकते हैं, क्योंकि हमको डेडलाइन से पहले टारगेट्स पूरे करने हैं। हम उन्हें विफल करने का साहस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि काफी सारी चिंता है। ईएमआई चुकाने की चिंता, नौकरी में अनसिक्योरिटी की चिंता, इसे खोने की चिंता, उसे पाने की चिंता। यदि ऐसा नहीं किया तो क्या, अगर ऐसा हुआ तो क्या, अगर वैसा हुआ तो क्या। हे भगवान, 58 सालों तक बस एक मशीन की तरह काम करना है और फिर एक बार आउटपुट कम हो जाने पर किनारे हो जाना है। और यदि मशीन उससे पहले बंद हो जाती है तो उसे कोई नई मशीन रिप्लेस कर लेगी। हम इंसान हैं या एक वस्तु? और इन सारी चिंताओं से क्या, तो बीपी, डायबिटीज, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, हार्ट अटैक, और फिर शुरू होता है जीने के तरीकों पर प्रतिबंध और जान गंवाने की चिंता। आप इसे नहीं खा सकते, तुम ये खाना पड़ेगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा। और हम पूरी तरह किसी और की कठपुतली बन जाते हैं। इस जीवन भय को छुटकारा पाने के लिए जो कुछ भी कमाया उसे फिर डॉक्टर की जेबें भरने में शुरू कर देते हैं। तो क्या कर सकते हैं, अब हमारी उम्र हो गई है, 50 साल के होने को है। अपने जीवन को उल्टा तो नहीं घुमा सकते ना। सो व्हाट, बहुत हो गया यार। यदि हम जीवन का पहिया घुमा नहीं सकते तो कम से कम आगे का पहिया तो ढंग से चला सकते हैं ना।
मैं अब अपने लिए सब बदलने का सोच रहा हूं। मैं वैसा ही जीवन जीऊंगा जैसा मुझे अतीत में जीना चाहिए था। ये एज वेज कुछ नहीं होता, एज इज जस्ट अ नंबर। मैं दिल से अभी भी जवान हूं। समाज क्या सोचेगा ये उन पर निर्भर है, लेकिन मैं समाज में एक उदाहरण बनने की कोशिश जरूर करूंगा और मेरे प्रयास रहेंगे कि मेरे जैसे लोगों को मेरी कहानी से प्रेरणा मिले, एक नए नारे के साथ जीवन जीना शुरू करेगी। लिव लाइफ यंग। मुझे वो सारी गतिविधियां शुरू करनी होगी जो मैंने कभी अपने लिए सोची थी पर कर नहीं पाया या करने की रह गई। मैं ईश्वर की इस खूबसूरत रचना को देखना और अनुभव करना चाहता हूं। मैं किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ एक पर्यटक की तरह नहीं, बल्कि दूरदराज और ऑफबीट लोकेशन पर खुद ही एक्सप्लोर करना चाहता हूं। मैं किसी मानव निर्मित लग्जरी रिजॉर्ट में उसके माहौल का अनुभव नहीं, बल्कि जितना संभव हो प्रकृति की गोद में रहना चाहता हूं। प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करना चाहता हूं। मैं इसलिए नहीं क्योंकि इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए कि मुझे इस पर खर्च करना मेरे मन को नहीं सूट होता करता। एक बार सोचिए, लोग एक अच्छा रिजॉर्ट चुनते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो चाहते हैं कि अपने कमरे से वो सुंदर प्रकृति का दृश्य देखे और इस तरह की अलग चीजें होनी चाहिए। अगर मैं इन्हीं खूबसूरत चीजों को शुद्धतम और कच्चे तरीके से हासिल करूं तो क्या अधिक बेहतर नहीं है? और ये सब मुफ्त में है। अलग अलग चैलेंजिंग माउंटेन्स की चोटी पर मैं जा सकूं, लद्दाख, स्पीति घाटी जैसी अलग अलग जगहों की सड़क यात्रा कर सकूं, मानव रहित स्थानों पर रात्रि की कैंपिंग, जगमगाते सितारे, ये सब मैं अनुभव करना चाहता हूं। एक्सोटिक रंग बिखेरे लैंडस्केप्स, चट्टानों से बहने वाले पानी की धुन के साथ बैकग्राउंड में पंछियों के गाने की आवाज सुनना चाहता हूं। मैं आकाश में उड़ना चाहता हूं। मैं समंदर की गहरी गोते लगाना चाहता हूं। मछली की तरह पानी पर फिसलना चाहता हूं और छलांग लगाना चाहता हूं। मैं बस खुद को उसकी रचना का एक हिस्से के रूप में जोड़ना चाहता हूं, उसमें से ही एक बन के रहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि एक इंसान के रूप में मेरे होने का यही असली एहसास है। लेकिन समस्या यह है कि ये सब करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे और समय की आवश्यकता होगी। दोनों किसी के पास नहीं होते। एक सस्ता समाधान ढूंढना होगा। किसी भी ऑफिस में लगभग 45 पेड लीव होती है और 10 ऐसी छुट्टियां होती है जो पेड हॉलिडेज है, जैसे दिवाली हो गई, दशहरा हो गया। तो कुल मिलाकर लगभग 100 दिन एक साल में हमारे पास अपने हक के होते हैं। अब इन 100 दिनों को मैं किस तरह से यूज करता हूं, अगर अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ यूज करूंगा तो इसमें से काफी सारे दिन मुझे अपने खुद के लिए यूटिलाइज करने का मौका मिल सकता है। सो टाइम नहीं है ये बात तो हट गई, तो तय हुआ क्यों ना इस शहर के आसपास के स्थानों से ही शुरू करूं। शहर को पहले समझूं, क्योंकि इसे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे समृद्ध विरासत मिली है। मुझे ज्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं होगी और सप्ताहांत की छोटी छोटी यात्राओं के साथ मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। देवगिरी किला, एलोरा कैलाश मंदिर, अजंता की गुफाएं, लोनारकेटर झील, न जाने कितनी सारी चीजें आसपास है। मैं पहले उसको एक्सप्लोर करता हूँ। आजू बाजू में देखा जाए तो शहर पहाड़ियों से भरा हुआ है, तो इन सब पहाड़ियों की चोटी पे एक एक करके मैं एक्सप्लोर करूंगा। वाह, सचमुच रोमांचक लग रहा है बॉस। इस अलग अलग तरीके से करके इसको और रोमांचक बनाता हूं और इसे एक साहसपूर्ण ढंग से मसालेदार बनाता हूं। सो लेट्स स्टार्ट टू लिव लाइफ यंग।